और अपने पुत्र जो कि उस स्त्री के द्वारा दिया गया था उसका नाम रखने ही जा रहे थे। मन में विचार किया कि हमारा नाम है आत्मदेव, मैं मेरे बच्चे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। नाम रखने ही जा रहे थे, उसी समय धुंधली देवी पर बोल पड़ी, हे महाराज जी, 9 महीने कष्ट तो हमने उठाए हैं, 9 महीने कष्ट तो हमने उठाए हैं, लेकिन नाम आप कैसे रख लोगे? नाम भी नहीं रखोगी कष्ट जब हमने। जैसे ही ये बात कही है, पंडित जी भोले भाले थे, बोले ठीक है देवी, क्या रखोगी नाम? धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली और मैं मेरे बच्चे का नाम मेरे से मिलता जुलता ही रखना चाहती हूँ। अच्छा देवी ठीक है, तो आज नाम रखने के लिए धुंधली ने कहा मैं मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूँ। नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जथा नाम वो कर्ण माने होता है प्रकाश, जो अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित कर दे, उसका नाम है गोकर्ण। अच्छा धुंधकारी माने, धुंध माने क्या होता है भैया? गांव के लोग हैं, सभी लोग जानते हैं। जब धुंधला दिखाई पड़ने लगे, शाम के समय एक ऐसा समय आता है जब ना उजाला होता है और ना अंधेरा, और ऐसी स्थिति में अगर कोई रस्सी पड़ी है तो क्या मालूम पड़ता है? सांप है, जबकि सांप नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति आती है जब धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, भ्रम टाइप में हो जाता है, संशय हो जाता है। और वेद ये कहता है, गीता में आता है, संशयात्मा विनश्यति। भ्रम वाला व्यक्ति उसका नाश हो जाता है। आप ऐसे मानो जैसे सड़क पर कोई जानवर जब जाता है और गाड़ी निकलती है, आधी रास्ता गया और फिर लौटने लगा तो लगी टक्कर। अगर ये निर्णय कर लिया होता कि हमको पार जाना है, अगर पार चला जाता तो हो सकता है वो दुर्घटना से बच जाता, लेकिन लौटने लगा तभी लग गए थे। कहने का भाव ये है, संशयात्मा विनश्यति। भ्रम वाले का, धुंधले वाले का, धुंधलापन देखने वाले का नाश हो जाता है। लेकिन राम कथा क्या करती है, कृष्ण कथा क्या करती है? उस आग के ज्वाले को समाप्त कर देती है। हे राम कथा सुंदर करता राम कथा वो ताली है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। संशय दूर करना है, धुंधलापन दूर करना है, कथा में आएंगे, दूर हो जाएगा। हुआ क्या? पंडित जी ने जैसे ही नाम रखने को हुए, वैसे ही धुंधली देवी ने कहा कि मैं मेरे पुत्र का नाम मेरे से मिलता जुलता रखूंगी। क्या नाम रख रही हो देवी? बोले मेरा नाम है धुंधली देवी, मैं मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी।
व्यास जी कहते हैं सुनो, प्रियत कालेन तव जातो, समय आगे बढ़ा, ख्याति तो दोनों बालकों ने प्राप्त की है, लेकिन वो कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। जैसे जैसे समय बढ़ा है वैसे ही गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी होते चले गए, प्रकांड विद्वान बन गए, लेकिन धुंधकारी नीच कर्मों प्रवृत्त हो गया, यथा नाम तथा गुण। अब आप थोड़ी देर के लिए कथा दो रूपों में चलती है भैया, बताओ तो खाली खाली कहानी सुनाए थे, बताओ थोड़ा बहुत है। हमारा ये शरीर है तुंगभद्रा नाम की नदी, ये जो शरीर है ये तुंगभद्रा नाम की नदी है, और इस नदी के किनारे आत्मा ही आत्मदेव ब्राह्मण है, और इस आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी है ये है बुद्धि देवी हमारी। आत्मा रूपी जो आत्मदेव है वो तो बड़े भोले भाले हैं, भगवान के भगवत भजन में मस्त है, लेकिन ये बुद्धि देवी दिन रात गड़बड़ बजाए रहती है, ऐसा करो ये करो वो करो फलाना करो, ऐसा करोगे ये करोगे, दिन भर हम आपको भटकाए रहती है। इन आत्मा और बुद्धि देवी के भी दो पुत्र हैं, कौन से, अलग नहीं है, रामायण में है ये। अरे सोमती कुमती सबके ओर यहाँ पर सुमति गोकर्ण की है और पोती धुंधकारी है। सोमते कुमती समझने वाली बात ये है, सोची क्या देता है मोदी क्या देता है, अगली चौपाई पर ध्यान दें। जहाँ सुमति जहाँ सुमति जरा ध्यान से सुनिएगा, कहना कि हमारी समझ में नहीं है। एक चिराग होता है, रोशनी को सबको देता है, लेकिन अगर रोशनी लेनी है तो आश्रय चिराग का लेना होगा। ध्यान से सुन, दो संत
अवतारे हैं, एक का नाम है धुंधकारी, एक का नाम है गोकर्ण, एक का नाम है कुंती, एक का नाम है सुरती। लेकिन अब जरा आगे और बढ़े, दोनों ने दिया क्या है समाज को, इस पर आगे चर्चा हो रही है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज नित्य व्रती भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनाते हैं, लोगों को शांति प्रदान करते हैं। इतना धुंधकारी नीच कर्मों में प्रवृत्त हो गया, चोरी करने लगा था, वैश्याओं का संग हो गया है, अनेकानेक पाप कर्मों में रत हो गया है। गांव वाले इकट्ठे होकर के आत्मदेव ब्राह्मण के पास में आते हैं, महाराज आपके इस धुंधकारी ने तो नाक में दम कर दिया है, जितना आपके पुत्र गोकर्ण को देख करके छाती ठंडी होती है, ये उतना ही अशांति प्रदान करता है। कई बार गोकर्ण जी और आत्मदेव ब्राह्मण ने कई बार उस धुंधकारी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले नित्य प्रति उस धुंधकारी की शिकायत लेकर के आने लगे। ये भी भैया प्रारब्ध है, माता पिता के द्वारा किए हुए उच्च और नीच कर्म उसकी संतान को भोगने पड़ते हैं। इसलिए माता पिता भी सावधान। लेकिन हम ध्यान देते ही नहीं है उन कर्मों पर, लेकिन जब मौका पड़ता है तो ऐसी बात आ जाती है तो फिर केवल ईश्वर को दोष देने लगते हैं, केवल ईश्वर को दोष देने लगते हैं। इसलिए सावधान होकर के हमारे यहाँ 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार भी है। गर्भ कैसे धारण करना चाहिए, किस प्रकार गर्भ धारण करना चाहिए, लेकिन आजकल लेकिन जैसा प्रारब्ध अपना आप बनाओगे वही आपके लिए आगे मार्ग बन जाएगा। अपना प्रारब्ध जैसा वैसे परिणाम मिलती वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कर दे तो ही चुके हो, राही जागो राही जागो, हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, अपने जीवन की अनमोल स्वाता व्यर्थ विषयों में खो ही चुके अपना प्रारब्ध जैसा जहाँ से वैसे परिणाम मिलते वहां से। ये कर्मों पर विशेष ध्यान, ये कर्म ही हमारे प्रारब्ध बनकर के फूल और कांटे बनकर के हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे मार्ग में।
फूल चाहते हो तो कर्म अच्छे करो, और कांटे चाहते हो तो पाप कर्म में लीन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपना भारत चाहे जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, फल अब मिलेंगे कहाँ से, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से। बीज कड़वे तो बोली झूठी हो, फल अब मिलेंगे कहाँ से। इस कथा में केवल दो बातों पर ध्यान रखना है, केवल दो बातें। एक तो ईश्वर के लिए अपने को प्रशस्त करना, और दूसरा है कर्म। दो ही चीजों पर ये पूरी कथा चलेगी। हमने 7 दिन में जो हम कल कितनी तारीख थी? हाँ चलते हो। कल कितनी तारीख थी? अगर जो आप 17 तारीख को जो थे और 26 को बने रहे तो मेरा आना यहाँ बेकार है, मेरा कथा करना बेकार है। आपका कथा सुनना बेकार है। अगर कथा को सुनने के बाद में अगर आपको परिवर्तन नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी बेटी के विवाह में 20 लाख रुपए खर्च किए, और 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद में बिटिया का अगर अपने पति से प्रेम नहीं हुआ तो 20 लाख रुपए करना सफल या असफल? आपने इस कथा में कितने रुपए खर्च किए, और खर्च करने के बाद में भगवान के प्रति आपको प्रेम नहीं हुआ तो पंडाल लगाना बेकार हो गया। ये सब पंडाल और ये करना बेकार है। अगर 7 दिन 8 दिन 10 दिन कथा सुनने के बाद आपको भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हुआ तो कथा सुनना बेकार। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई न कभी मन की इच्छा। जीवन भर मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई न कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सतगुरु की भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा। बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि तेरी बात नहीं मानोगे पछताओगे। हर बात हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते रहे, लेकिन हम लोग भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार लोही चुके जागो 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 अब सवेरा, जागो अब सवेरा, राज जागो अब सवेरा। मोरी रजनी तो सोई चुके हो,
राम सीता प्रणत की है पालक, चोरा के सिरहाई उनके पालक। और हम लोग राम सीता प्रणतते हैं पालक, सोच राजे हम उनके पालक। बेकार दुनिया में मालिक, कंपनी में कोई आदमी मालिक है, कोई मैनेजर है। कंपनी का घाटा हुआ, किसके ऊपर फर्क पड़ा? मालिक के ऊपर कि मैनेजर के ऊपर? मालिक के ऊपर फर्क पड़ेगा। और हम अपने आप को अगर मैनेजर समझ लें तो अपने ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मालिक तो आप हैं। पर के दुनिया, पर के बेकार दुनिया में मालिक, पर के बेकार दुनिया में मालिक। व्यर्थताओं से कोई चूके, पूरी रजनी को छोड़ी क्योंकि अपना प्यार के साथ जहाँ से वैसे परिणाम मिलती वहाँ से। फल अब मिलेंगे कहाँ से? फल अब मिलेंगे कहाँ से? बीज कड़वे तो बीज में हो, फल अब करम प्रधानी विश्व रचना का, जो जस करही सो तस फल। इन लाइनों का मतलब केवल इतना है, आपने जो कर्म किया है वही आपके प्रारब्ध में आगे। भूल चाहते हो अच्छे काम करो, काटे चाहते हो बुरे काम करना। आपको 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जो भी समय है, उन दिनों में हम आपको बता के तो अच्छा अच्छा जाएंगे, समझा कर तो अच्छा अच्छा जाएंगे। करना कराना आपको है। ये ठीक बात वैसे ही है जैसे एक गुरुजी थे, एक महात्मा थे जंगल में। और जंगल में जब महात्मा अपनी कुटिया में रहा करते थे, एक बहलिया नित्य प्रति तोताओं को पकड़ने के लिए आता था। तोताओं को पकड़े बंद करके बाजार में लेकर के बेच आता था। एक दिन महात्मा जी ने देखा, ये तुम क्यों करते हो, कितने पकड़ लिए? बोले महाराज, आज हमने जितने पकड़े हैं हमको उनको बेचने से 15 रुपए मिल जाते हैं, जिससे हमारा गुजारा घर का चलता है। महात्मा जी ने कहा कि इनको आजाद कर दो, 100 रुपया तुम हमसे।
और उनमें से एक तोता महाराज जी ने ले लिया। और महाराज जी ने जब एक तोता ले लिया तो उसको गुरु मंत्र दे दिया, चेला बना लिया उसको, उस तोते को। और एक बात रटा दी कि हम इस चेले को एक बात रटाए देते हैं तो ये चेला रटने के बाद में अन्य तोताओं को भी वही बात रटा देगा। तो अगली बार जब बहरिया आएगा, रटाया क्या? बोले चेला एक बात रट लो। बोले बताओ। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं। सारे एक तोते को रटा दिया। अब उस एक तोते से कहा कि अब जितने भी तुम्हारे संगी साथी हैं उन सबको भी यही बात रटा दो। तो जब सब रट जाएंगे तो बहलिया जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम फंसेंगे नहीं। अब महात्मा जी ने तो ये मंत्र इसलिए दिया कि तुम सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, और अब की बार बहलिया आए तो दानों के चक्कर में, जब दानों के चक्कर में आओगे लोभ में तो फंसोगे तो हो ही। इसलिए दाने डालेगा, हम फंसेंगे नहीं। उस तोते ने आज अपने सभी संगी साथियों को भी यही रटा दिया। रटाने के बाद में कछु दिन के बाद में बहलिया जब्बा के रुपया के 100 रुपया जो थे 4-5 दिन के बाद में जब खत्म हो गए, फिर तोता पकड़ने को आओ। अब जब पकड़ने को आओ, जाल बिछाए तो दाने भी डाल। अब गुरु जी ने जो मंत्र दो तो जिस चेला को सबसे पहले जिस चेला को समझाओ तो वही चेला आए सबसे पहले पूरी आए के पास। और जो तोते थे वो बाद में फंसे, जिसको चेला बनाया था वही सबसे पहले। कई जब आकर के फंस गए तो गुरु जी के पास में लेकर के आए। बहलिया से कहा कि भाई फिर? बोले हाँ महाराज ये तो हमारी रोजी रोटी है। बोले हमें जरा अपने चेले से बात करने दो। वो तोता बोला गुरु जी आपका मंत्र झूठा। बोले मंत्र झूठा? बोले वो कैसे? बोले हमने जो रटाया था वो तुमने ठीक से उस पर ध्यान दिया, अमल किया? बोले अगर हमारा मंत्र झूठा है तो हमें एक बात बताओ, हमने तुम्हें कहा था कि बहलिया आएगा, बहलिया आया था? बोले हाँ महाराज बहलिया आया था। तो जाल बिछाया था? हमारा जाल भी बिछाया था। तो जाल बिछाया तो हमने और एक बात कही थी कि हम फंसेंगे नहीं। तो तुम जाकर के क्यों औंधे मुंह गिर पड़े दानों के चक्कर में? चेला बोला महाराज ऐसा करना था, हम तो यही सोचते थे ये काम मंत्र का है, ये मंत्र करेगा। हम लोग भी इसी चक्कर में बने रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं, केवल मंत्र के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन भैया नहीं, यहाँ जो भी बातें बताई जाएगी, डॉक्टर जो दवाई देता है आप केवल डॉक्टर के कहने अनुसार दवाई तो ले आए, लेकिन अगर बीमारी खत्म करना है तो दवाई खानी पड़ेगी। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो दवाई ले जाते हैं, घर जाकर के भार में धोख देते हैं। पंडित जी तो ऐसे कहते ही रहते हैं, लेकिन बिहारी अगर कल्याण चाहता हो तो संत ससुर की शिक्षा को मन में उतारना पड़ेगा। अगर शरीर में रोग है, डॉक्टर ने दवाई दी है, शरीर का रोग समाप्त करना है तो करना क्या होगा? बोले दवाई खानी पड़ेगी, कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन सच्चा सदगुरु, सच्चा वैद्य कौन है? रामचरितमानस में सुंदरकांड में पहुंचिए। सजीव वैद्य गुरु जो भैया बोल ही भैया, क्या होगा कोई भैया? सचिव राजा का मंत्री अगर मीठी मीठी बातें करता है राजा के अनुरूप, राज्य नष्ट हो जाएगा। राज धर्म तन की कर
अगर गुरुदेव चेला के अनुसार मीठे मीठे प्रवचन करने लगे तो चेले का कल्याण नहीं है। राज धर्म और तन डॉक्टर जो है मीठी मीठी गोली आपको देने लग जाए, इंजेक्शन न लगाए, आप कभी शरीर का रोग दूर नहीं हो सकता। राज धर्म हो ही बहुत पढ़ते हैं। और दवाई कभी फायदा करी है, होम्योपैथिक 6 महीने में फायदा करेगी, एलोपैथिक एक इंजेक्शन लगाओ तो फिर दिन आराम। दवाई कौन सी चाहिए बोलो? मीठी मीठी। हमें भी क्या जरूरत है? हम काय को दुनिया के बुरे बने, हम मीठी मीठी कथा सुना चले थे। लेकिन हमें जो शास्त्र में कहा है वो करना। राज धर्म तन की हो ही मेरी। इसलिए कर्म को सुधारिए, क्योंकि दूसरी बात इसी कर्म से संबंधित है। को नहीं दुख करता कथावाचक और मास्टर और गुरु ऐसा होना चाहिए। कौन भैया, आपने कभी घर में बर्तन मांजते हुए देखा है? चूना बर्तन को बिल्कुल चमका देता है। कथावाचक का भी काम यही है, कमी को दूर करना, आईना दिखाना आपको, आप क्या। तो 7 दिन हम तुम्हारे अनुरूप बोलते रहे, भैया क्यों नहीं, तो बहुत अच्छे नहीं। आप देखिए, एक बार एक बहुत बड़ा चित्रकार, अनेक जिसने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई, संसार में उसकी प्रशंसा फैल गई। लेकिन बड़ी विचित्र बात, जब भी वो अपने पिता के पास मिलने जाए तो पिता का ये कम, हर बार पिता का यही काम रहे, कुछ न कुछ उस मूर्ति में कमी निकाल देना। एक दिन बेचारा झल्ला गया, बोले महाराज पिताजी संसार में सब मेरी प्रशंसा को गा रहे हैं, लेकिन एक जब मैं आपके पास लाता हूं तो आप कोई कमी निकाल देते हो। पिता ने कहा कि बस यहीं पर समझ जाओ, अगर मैं तुम्हारी वो कमी रोज न निकालता तो तुम उसमें सुधार नहीं करते, और जब सुधार नहीं करते तो आज तुम संसार में। इसलिए पिता हमेशा कमी निकालता रहा कि मेरा बालक रोज नया नित्य कमी को दूर करके काम। लेकिन हम आजकल कमी निकालने वाले पर नाराज हो जाते हैं, कमी निकालने वाले पर नाराज। भाई पंडित जी ने कल ऐसी बात कह को थे, तो नहीं भैया हम तो तुम्हें भले ही चाहे कड़वी बोली में कही हो, लेकिन यहाँ सुधार करने के लिए कहा है। माँ बालक को जब पीटती है उसकी दुश्मन नहीं है, तो नहीं भाई, माँ जब बालक को मारती है तो उसकी दुश्मन नहीं है, वो भी ये चाहती है कि मेरा बालक अगर गलती कर रहा है तो इस बात से वो सुधर जाए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इसको मार डालूं, उसका उद्देश्य केवल इतना है कि गलती सुधारने वाली।
लेकिन हम कुछ और सोचते हैं। इसलिए कर्मों को सुधारिए। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। एक ट्रांसफार्मर से सभी का तार जुड़ा है, पड़ोसी के घर में बिजली आ रही है, आपके घर में क्यों नहीं बिजली आ रही है? क्योंकि आपका कनेक्शन जुड़ा नहीं है, और जुड़ा भी है तो कहीं से फाल्ट है, क्योंकि आपके घर में बिजली नहीं है। और किसी संत सदगुरु के द्वारा, किसी बढ़िया मैकेनिक कारीगर के द्वारा आप भी उस केबल को ठीक कराइए, और जैसे ही केबल को किसी कारीगर ने